हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। रोहतक से मनीष ग्रोवर, फरीदाबाद की बड़खल सीट से धनेश अधलखा और पुन्हाना से एजाज खान को बनाया प्रत्याशी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट से किया नामांकन। साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा, हुड्डा के पास ना तो नीति है ना ही नियत, भ्रष्टाचार में फंसी है कांग्रेस। हरियाणा के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बीजेपी के साथ किसानों का आशीर्वाद, भारी बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। लाडवा विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने किया कार्यालय का उद्घाटन, हवन पूजन भी किया। विनेश फोगाट ने सियासी अखाड़े में लगाया दम। जुलाना में चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। कांग्रेस की टिकट पर जुलाना के मैदान में उतरी हैं विनेश। जुलाना में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद महिलाओं से विनेश फोगाट ने किया वादा, कहा, आपके लिए सबसे पहले खड़ी रहूंगी, जो मेहनत करेगा उसे ही जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। रतिया से मुख्तियार सिंह, आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल और फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को बनाया प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव बीजेपी की टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव। कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे मशहूर गायक कन्हैया मित्तल, फैसला लिया वापस। वीडियो जारी कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर मायावती का बड़ा हमला, लिखा, SC/ST आरक्षण खत्म करने की साजिश में जुटी कांग्रेस, लोग कांग्रेस से रहें सावधान। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले, प्रधानमंत्री मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से फंस गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास खेल का निष्पक्ष मैदान नहीं है। चुनाव से पहले हमने संस्थाओं पर कब्जे का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस आजादी के बाद से करती रही है तुष्टीकरण की राजनीति। राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा है। आरक्षण को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा, आर्थिक तौर पर सामाजिक आधार पर लागू हुई थी आरक्षण की व्यवस्था, ये आगे भी जारी रहेगी, रिजर्वेशन खत्म होने का कोई सवाल नहीं। पुणे से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विरोधियों पर बड़ा बयान, कहा, कुछ तत्व नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज के समय में भी ऐसी स्थिति थी। सेबी चीफ को लेकर कांग्रेस हमलावर, प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, माधवी ने जिस कंपनी को निष्क्रिय बताया उस कंपनी ने की लिस्टेड कंपनियों से करीब 3 करोड़ की कमाई। पति को महिंद्रा कंपनी से मिले 4.25 करोड़ रुपए। दिल्ली में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली जनरल बोर्ड की हुई बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। साइबर सिक्योरिटी को देश के विकास के लिए बताया जरूरी। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी ने कसी कमर, समस्तीपुर से कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम, उसकी शुरुआत कर्पूरी सभागार में आरजेडी कार्यकर्ता से तेजस्वी ने किया संवाद। बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा, लोकसभा और विधानसभा में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अलग, पुराने फॉर्मूले से हुआ नुकसान, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर कोलकाता में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य भवन तक जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला मार्च। संजौली के बाद मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जेल रोड पर बनी मस्जिद के खिलाफ निकाली रैली, नगर निगम से कार्रवाई की मांग। कल हुए बवाल के बाद मणिपुर में सुरक्षा चाक चौबंद, इंफाल के IMA मार्केट के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अचानक किया LNJP अस्पताल का दौरा, डेंगू और मंकी पॉक्स से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन डीरेल की साजिश का खुलासा, सरधना बांगड़ रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर मिला सीमेंट के 70 किलो वजन का बड़ा ब्लॉक, टक्कर मारते हुए निकली मालगाड़ी, 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के कई टुकड़े मिले।
कानपुर ट्रेन डिरेल साजिश में एजेंसियों की जांच अब तेज हो गई है। अब तक 200 से ज्यादा कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर चुकी है एजेंसी। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चलती ट्रेन में झरने की तरह बहने लगा पानी। निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया, मगर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है लंगड़ा भेड़िया। सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। एक और भेड़िए की तलाश जारी है। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, वन्य जीव संघर्ष में एक भी जान जाना दुखद है। वन्य जीव के एरिया में जलभराव के बाद आबादी की तरफ भागते हैं जानवर। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीआर ने 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुआ सीआर का हमला। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। स्वरूप सागर बांध हुआ ओवरफ्लो। राजस्थान के दौसा में बारिश से बिगड़े हालात। 3 फीट पानी से होकर निकली शव यात्रा। लोगों ने तिरपाल की मदद से किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से 3 लड़कियां गायब। 6ठी से 8वीं क्लास की बताई जा रही हैं लड़कियां। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में रोटी पर थूक लगाते युवक का वीडियो वायरल। गुलजार होटल पर खाना खाने आए ग्राहकों ने बनाया वीडियो। पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता पहुंचे स्वदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। इस बार भारत की झोली में 7 गोल्ड समेत कुल 29 मेडल आए हैं। मुंबई में 30 किलो चॉकलेट से बनाई गई गणपति की मूर्ति को बनाने में लगा 48 घंटे का वक्त। 90 लीटर दूध से किया जाएगा विसर्जन।